जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोग कुछ दिनों से कुछ डिस्टर्ब चल रहे थे, लेकिन अब फ्री हो चुके हैं, तो आपको अब समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा उसको। तो आज से हम लोग पिछले वीडियो में आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था शब्द। शब्द के प्रकार जो थे हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये शब्द को हम लोग कितने आधार पर पढ़े थे, तो शब्द को हम लोग 4 आधार पर पढ़े थे। कितने आधार पर, शब्द को हम लोग 4 आधार पर पढ़े थे। कहिएगा 4 आधार पर पढ़े तो थे, लेकिन दुए को पढ़ाए थे। तो देखिए 4 आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से 2 आधार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग तीसरा आधार पढ़ेंगे, जो हम पूछने वाला है। तीसरा आधार आज हम लोग पढ़ेंगे। ये तीसरा आधार जो है ना, चौथा आधार, तीसरा आधार अभी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा आधार से उतना प्रश्न नहीं पूछता है, इसीलिए चौथा आधार को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग 4 गो आधार में से 3 गो आधार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 आधार, तीसरा आधार है हम लोगों का उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के पढ़ा, फिर हम लोगों ने रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकारों को पढ़ा। कहिएगा कौन कौन सा होता है, हम तो भूल गए। अर्थ के आधार पर 2 को पढ़ाए थे, कहिएगा कौन कौन सा होता है, एगो सार्थक, एगो निरर्थक। अब देखिए रचना एवं बनावट के आधार पर हमने आपको 3 प्रकार पढ़ाए, कहिएगा कौन कौन सा। कहिएगा एगो रूट शब्द पढ़ाए, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूट शब्द हम लोगों ने क्या किया था, पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसी 4 आधार में से तीसरा आधार आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे आधार का नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कहिएगा 4। कितने होते हैं, 4। देखिए 4 में से पहला है जिसको हम लोग तत्सम कहते हैं, दूसरा है जिसको हम लोग तद्भव कहते हैं, तीसरा है जिसको हम लोग देशज, और चौथा है जिसको हम लोग विदेशज कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कहिएगा कौन कौन सा होता है। देखिए पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। बात क्लियर है। अब आ जाइए तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द को पहचानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज और विदेशज क्या होते हैं। तो तत्सम के बारे में समझिएगा। देखिए तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से आए हुए हैं। क्या बताए, तत्सम शब्द क्या कहेंगे, कहिएगा वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से आए हैं। किससे आए हैं, संस्कृत से आए हैं। ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहे, कहिएगा कि वह शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कहे सूर्य, ये शब्द जो है संस्कृत से आए हैं। जैसे कहे नयन, यह भी संस्कृत का शब्द है। जैसे कहे मुख, यह भी संस्कृत का शब्द है। जैसे कहे जल, यह भी संस्कृत का शब्द है। जैसे कहे अग्नि, यह भी संस्कृत का शब्द है। जैसे कहे मुख, यह भी संस्कृत का शब्द है। दीपक, यह भी संस्कृत का शब्द है। बालक, यह भी संस्कृत का शब्द है। तो ये शब्द जो है हमारे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कहिएगा किसको कहेंगे, कहिएगा वे शब्द जो बिना भी किसी न किसी कोई परिवर्तन न करके, कोई भी परिवर्तन नहीं किए हुए हैं, वो कहाँ से आया है, संस्कृत से। कहेगा वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से आए हुए हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, नयन, मुख, जल, अग्नि, मुख, दीपक, बालक, यह सब जो है हमारा तत्सम शब्द है। आपसे प्रश्न कहिएगा कैसे पूछेगा, जैसे कहे बालक कौन सा शब्द है, कहिएगा तत्सम शब्द। यह नहीं पूछेगा कौन सा शब्द है, देखिए आपसे पूछेगा कि बालक जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से प्रकार हैं, तो कहिएगा तत्सम। कौन कहिएगा, तत्सम। 4 को है, चारों ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन रहेगा तत्सम। तत्सम तत्सम में टिक कर दीजिएगा। आइए दूसरा आता है तद्भव। आप देखिए तद्भव क्या होता है। देखिए जो तत्सम है ना,
जो तत्सम है इसमें जितना भी उदाहरण है इसमें तनी को परिवर्तन कर दिए तो वही हमारा तद्भव बन जाता है। अब वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके परिवर्तन के रूप में हम लोग लिख देते हैं, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। क्या बताए? कहिएगा न याद रहे तो कहिएगा कि तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अब कहिएगा न समझे तो आप देखिए तुरंत समझ जाइएगा। देखिए अच्छा, जैसे कहे सूरज, तो तद्भव में क्या कह रहा है कि कुछ थोड़ा को परिवर्तन करके तनी को परिवर्तन कर दिए। अच्छा कहिएगा सूर्य को हम लोग लिखते क्या है? तो सूर्य को हम लोग सूरज लिखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो सूर्य को हम लोग क्या लिख दिए? सूरज। तो यही सूरज जो है हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे कहे यानु नयन है, क्या है? नयन है, तो नयन जो है, नयन को हम लोग क्या बोलते हैं? नु आंख। नयन को क्या बोलते हैं? आंख। तनी को परिवर्तन कर दीजिए तो ये हमारा आंख जो है क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे कहे मुख, मुख हमारा तत्सम शब्द है लेकिन तनी को परिवर्तन कर दीजिए, मुख को हम लोग क्या बोलेंगे? नु मुंह। तो मुंह जो है हमारा कौन शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द। जैसे कहे जल, जल में तनी को परिवर्तन कर दीजिए तो ये पानी, तो पानी हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द। जैसे कहे अग्नि, अग्नि में तनी को परिवर्तन कर दीजिए तो अग्नि हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? अग्नि जो हमारा तत्सम शब्द, और आग हमारा कौन शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द। बात क्लियर है? जैसे कहे मुख, मुंह हो गया, दीपक, दिया, बालक, बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं, यह शब्द जो हमारा तद्भव है। तनी को परिवर्तन करके हम लोग उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत एवं विदेशी भाषा से न आए हुए हैं। क्या कहिएगा? कि वे शब्द जो संस्कृत और विदेशी भाषाओं से नहीं आए हुए हैं, उसमें वह जो है स्वयं भारतीय भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जो अपने देश में जिस शब्द का जन्म हुआ है वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। कहिएगा स्वयं भारतीय भाषाओं या भारत के बोलियों से जो उत्पन्न शब्द हुए हैं, तो वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। कहिएगा उदाहरण, जैसे कहे चना, जैसे कहे चना, चना जो है हमारा अपने देश में इसका उत्पन्न हुआ है, अपने देश में इसका जन्म हुआ है, तो इसीलिए हम इसको देशज शब्द कहेंगे। जैसे कहे ककड़ी, ककड़ी आप लोग देखे होंगे, तो एक ककड़ी जो है हमारा देशज शब्द है। ढोल, ये सब हमारा देशज शब्द है। लोटा, अच्छा जैसे कहे लोटा, इसमें देखिए लोटा जो है अपने देश में इसका जन्म हुआ है, तो क्या उसको दूसरे देश के लोग इसको लोटा बोलते होंगे? कहिएगा गुरुजी नहीं। तो ये लोटा हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज। जैसे कहे झोला, झोला हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज। जैसे कहे धक्का, वो सब हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज। कुम्हार, देशज। कुत्ता, कहिएगा ये हमें भूले पड़ गए, कुत्ता हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। कहे कि इसका जन्म कहाँ हुआ है? हमारे देश में। इस सब का तो आप लोग ज्यादा यूज करते हैं कुत्ता का, कहिएगा किसमें यूज करते हैं वो आप समझ जाइए किसमें आप लोग यूज करते हैं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कुत्ता हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। जैसे कि टोकरी, टोकरी हमारा कौन शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। जितने भी मतलब कहिएगा कि जिस शब्द का जन्म हमारे देश में अपने देश में हुआ है उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। आ जाइए, चौथा आता है जिसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द क्या होता है? कहिएगा वे शब्द जो विदेशी भाषा है। कहिएगा विदेशी भाषा कौन कौन सा है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, यह सब जो कौन सी है? विदेशी शब्द है। कौन विदेशी शब्द है? विदेशी भाषा है। कहिएगा वे शब्द जो विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की से हिंदी में आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? हिंदी में आए हुए हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। या न याद रहे तो कहिएगा वैसा शब्द जिसका जन्म जो है, वैसा शब्द जिसका जन्म जो है वह विदेश में हुआ है, ऐसे शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कहेगा वे शब्द जिसका जन्म जो है वह कहाँ हुआ है? विदेश में। कहाँ पर? विदेश में। तो ऐसे शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कई किताब,
तो किताब जो है हमारा, कहिएगा किताब जो है इसका जन्म विदेश में हुआ है। कहिएगा विदेशी भाषा में भी कौन भाषा है, तो किताब जो है हमारा अरबी है भाषा है, कलम फारसी भाषा है, कुर्सी तुर्की भाषा है, स्कूल अंग्रेजी भाषा है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल, यह भी हमारा कौन भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा। इन सभी जो अभी हम लोगों ने देखा किताब, कलम, कुर्सी, स्कूल, हॉस्पिटल, यह सब जो है हमारा विदेशी भाषा है। इन सभी भाषाओं का जन्म विदेश में हुआ है, इसीलिए हम इसको विदेशज शब्द कहते हैं। चौथे भाषा, अब बात आया चौथा, तो ये चौथा आधार नहीं पढ़ाइएगा। देखिए चौथा आधार के बारे में थोड़ा मोड़ा बता दें। देखिए चौथे आधार जो होता है रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन सा, एगो विकारी शब्द और एगो अविकारी शब्द, दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। जितना से पूछे जाते हैं उतना हम लोगों ने आपको बता दिया है। तो आज का सफर हम लोग यहीं तक रहते हैं। और कहिएगा ये शब्द समाप्त हो गया, यह शब्द जो है हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका है। शब्द जो है हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में और कुछ लाने का आपके सामने में प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।